हेलो 10th क्लास, वेलकम टू एजे क्लासेस एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। एक क्या है, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स और उनके साइड्स के रिलेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, और अगर जो हम मेनली जो हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं वो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल मींस कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये हमने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में हमें पता है तीन एंगल बनते हैं, बट एक एंगल हमने फिक्स कर दिया, कितना 90 डिग्री। और कौन सा कर दिया, कोई भी एक, हमने यहाँ पर बी कर दिया। ये कितना है हमारा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो अब मैं इस 90 डिग्री को फिक्स कर दूं, एंगल ए और एंगल सी, ये कोई से भी दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। कोई से भी दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। एक्यूट एंगल मींस 90 से कम, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, बट दोनों होंगे क्या, एक्यूट एंगल होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, अब इसमें हमारे टोटल एंगल्स कितने बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और साइड्स कौन सी हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए। अब अगर मैं इन एंगल्स और इन साइड्स के बीच में कोई एक रिलेशन फॉर्म कर लूं और उस रिलेशन की हेल्प से मैं और भी इंफॉर्मेशन यहां से गेन कर सकता हूं, तो इस पूरी स्टडी को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को भी आप देख करोगे, ग्रीक वर्ड है मतलब शुरू के जो तीन वर्ड लेटर है इनका मतलब है ट्राई मींस तीन। फिर है गोनोमेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, और बीच में जो गोनोमेट्री है इसका मतलब है एंगल्स, मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल्स को मेजर करना। ठीक है, या फिर उनको मेजर करके उनके साइड्स के साथ, जो ट्रायंगल्स की साइड्स हैं उनके साथ कोई भी एक रिलेशन फॉर्म करना इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये तो था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्रायंगल की स्टडी करूं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हमने एक एंगल को फिक्स कर दिया, एंगल बी, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो तीनों साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स को भी एक अलग अलग नाम दिया गया। किस बेसिस पर दिया गया, उस बेसिस पर कि मैं कौन सा एंगल को स्टडी कर रहा हूं। देखो, एंगल बी मैंने फिक्स कर दिया, अब बचे कौन से एंगल, एंगल ए और एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 90 नहीं होंगे, 90 से कम हो सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे 45 45। ठीक है, बट दोनों 90 से ग्रेटर नहीं होंगे, 90 भी नहीं हो सकते, 90 से कम होंगे। अब अगर मैं इस एंगल बी को 90 डिग्री कह रहा हूं, तो जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी उस साइड को हमने एक नाम दे दिया, वो है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या नाम दे दिया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये। ठीक है, अब अगर मैं एंगल सी की स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैं एंगल सी को कंसीडर कर रहा हूं तो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। सपोज दैट थीटा, थीटा भी एक ग्रीक लेटर है जो हम एंगल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, एंगल को डिनोट करने के लिए। तो अगर ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं एंगल सी, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर। ठीक है, कौन सी साइड हो गई, परपेंडिकुलर। ठीक है, और बची कौन सी साइड, जो थर्ड साइड बची उसका नाम होता है बेस। हमने ये तीनों साइड फिक्स कर ली, किसके बेसिस पर, 90 डिग्री एंगल और जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो गई तीसरी साइड बेस। ठीक है, अब अगर मेरा जो ट्रायंगल है एबीसी, अगर मुझे इसमें लिखना है तो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, एसी, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, एबी, और बेस कौन सा है, बीसी। ठीक है, ये हुआ। अब मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं, एक और। ठीक है, एक और ट्रायंगल हम बनाते हैं। दोबारा से हमने लिया ए बी एंड सी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, और इस बार मैं एंगल सी को थीटा नहीं लिया, मैं एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूं और इसका नाम मैंने दे दिया कितना, इसको कह दिया थीटा। ओके, अब देखते हैं कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। देखो दोनों ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है, सब कुछ सेम था। इस वाले ट्रायंगल में मैं एंगल सी कंसीडर कर रहा था, ठीक है, एंगल सी के रेस्पेक्ट में मैं साइड कंसीडर कर रहा था। इस बार मैं एंगल सी को मैंने छोड़ दिया, अब एंगल ए को मैं कंसीडर कर रहा हूं।
ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। तो मैंने इसे भी लिख दिया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कोई बात नहीं। अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? जो एंगल के अपोजिट होती है। कौन सा एंगल? जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं? एंगल ए, वो थीटा है। तो इस साइड के, सॉरी, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। तो इस बार इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सी हो गई? बीसी। आपको लग रहा होगा कि देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ओके। और बची साइड कौन सी हुई? जो थर्ड साइड बची वो होगी हमारी बेस, ठीक है। अब मैं इस वाले ट्रायंगल के लिए तीनों क्वांटिटी लिखता हूं। तो नीचे वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी, सेम है, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा है? बीसी, ठीक है। और बेस क्या है? बेस हो गया एबी। अब अच्छे से एक बार यहां पर दोनों ट्रायंगल्स को देखो। क्या कहा हमने? इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा था? एबी। एबी क्यों था साइड परपेंडिकुलर? क्योंकि थीटा एंगल जो हम कंसीडर कर रहे थे वो एंगल सी था, और एंगल सी की अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इस वाले ट्रायंगल में हमने एंगल ए को थीटा कह दिया था, तो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी। तो परपेंडिकुलर यहां बीसी थी। इसलिए अपर ट्रायंगल में एसी, एबी, बीसी, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। और नीचे वाले ट्रायंगल में एसी हमारी क्या थी? हाइपोटेन्यूज, बीसी क्या है? परपेंडिकुलर, और एबी क्या है? बेस। तो यहां से मिस कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि परपेंडिकुलर हमेशा जो वर्टिकल लाइन होगी वही होगी, जरूरी नहीं है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी हमारी परपेंडिकुलर हो सकती है। किस केस में? जब वो जो थीटा एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं वो अपर एंगल हो, तो उसके जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। एक दो और ले लेते हैं एग्जांपल, उससे समझते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी है और बेस साइड कौन सी है। अगर हमने इसमें गलती कर दी तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी गलत हो जाएगी। इसलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं और इन्हें अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब इस बार मैंने ट्रायंगल बना दिया ये, ठीक है। और इस एंगल को कहना एंगल ये 90 डिग्री। यह है P, यह है Q और यह है R, ठीक है। अब पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं एंगल Q को, Q, ठीक है। एंगल Q क्या है? थीटा। अब एंगल Q के रेस्पेक्ट में मुझे हाइपोटेन्यूज बतानी है, परपेंडिकुलर बताना है और बेस बताना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड कौन सी हो गई? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सी होगी? एंगल के अपोजिट। कौन सा एंगल? जो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं? एंगल Q। तो एंगल Q को हमने थीटा मान लिया, तो थीटा के अपोजिट कौन सी साइड होगी? ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। और रिमेनिंग साइड जो बची हुई साइड है वो क्या होगी? बेस, ये होगी बेस, ठीक है। दोबारा से बनाओ, एक ट्रायंगल और बनाते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम ट्राई करेंगे, ठीक है। इस बार हम ले लेते हैं डी, ई और एफ। ये एंगल क्या दिया मैंने? 90 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, ये थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। आई होप अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि बेस कौन सी साइड है और हाइपोटेन्यूज कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सी है। ये मिसकंसेप्ट मत रखना कि बस परपेंडिकुलर वो साइड होगी जो वर्टिकल है, जरूरी नहीं है। एंगल पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो दोबारा से आते हैं इसी ट्रायंगल में, ठीक है। फिर हम बनाते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। ये 90 डिग्री, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सी? चलो इसे एंगल थीटा कह देते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। कौन से रेशो? जो एक एंगल और दो साइड के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है या एक्सप्लेन करता है। क्या बात कही मैंने? एक कोई भी एंगल और दो साइड, इनके बीच में एक रिलेशन के लिए, इनके बीच में एक रिलेशन के लिए हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन किए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन किए हैं, ठीक है। उन रेशो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इस ट्रायंगल की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। स्टडी मतलब एंगल्स और साइड्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से होते हैं?
साइन, कॉस, टेन, ये तीन होते हैं। पूरा नाम नहीं लिखा, पूरा नाम होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट। टेंजेंट का अपोजिट होता है कॉट, कॉटेंजेंट। कॉस का होता है सीकेंट और साइन का होता है कॉसेक। ठीक है, ये समझो कितने पढ़े हमने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े। ठीक है, मेन आपको कौन सा याद रखना है, ये 1 2 3। अगर आपने ये तीन याद कर लिए तो इनके जस्ट अपोजिट इनवर्स क्या होते हैं हमारे, ये तीन होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बस इन तीन की स्टडी करेंगे। अगर इन तीन को देख लेंगे तो फिर उसका देखिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले साइन की। ठीक है, ये क्या है हमारा साइन, पूरा नाम ये होता है, तो हम लेकिन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SIN, साइन। ठीक है, साइन क्या मतलब, इस साइन को कैसे डिफाइन किया गया कि साइन उस एंगल का, कौन सा एंगल का, जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर साइन थीटा, जो किसी भी ट्रायंगल में एंगल का जो साइन होगा वो क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से डिफाइन किया गया। मैं अगर मैं इस ट्रायंगल में कभी भी साइन थीटा की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मेरी कौन सी साइड है, AB, तो इसे मैं लिखूंगा AB। और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, AC। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, सारे ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए मेरा जो साइन थीटा का फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ठीक है, और अगर मुझे एक जनरल फार्मूला याद रखना है, ठीक है, जनरल, तो वो मेरा होगा ये साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा को कैसे डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ गया, नेक्स्ट बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के लिए, पर्टिकुलर इस ट्रायंगल के लिए अगर मुझे cos थीटा कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, बेस क्या है मेरा, BC, तो ये हो गया BC। हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, AC। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए जो cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, BC अपॉन AC। ठीक है, ये। और इन जनरल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अगर जनरली हम देखें तो ये है, हमें इतना याद रखना है, ये तो हमें रटने हैं, एक तरह से याद रखने हैं। ठीक है, अब इनकी ट्रिक भी होती है, वो भी देख लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, लास्ट हमारा क्या है, टेन थीटा। ठीक है, तो ये राइट से लिख लेते हैं, टेन थीटा। ठीक है, पूरा नाम होता है टेंजेंट। तो टेन को कैसे डिफाइन किया गया, देखो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ले ली, बेस हाइपोटेन्यूज ले ली, अब कौन कौन सा बची, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, देखो P के साथ एक बार H को ले लिया, एक बार P के साथ बेस को ले लिया, अब कौन सी साइड बची, सॉरी एक बार बेस के साथ ले लिया, बेस के साथ हमने पहले ले लिया हाइपोटेन्यूज को, फिर परपेंडिकुलर के साथ हम बेस को ले लें। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, tan थीटा। तो ये क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। ठीक है, और अगर मुझे इसको इस ट्रायंगल के लिए डिफाइन करना है तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर मेरा कितना है, AB। ठीक है, और बेस कितना है, BC। ये मेरा हो गया इस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, ये मेरा हो गया फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल के लिए हो गया AB अपॉन BC। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, दोबारा से ब्लैक से लिख देते हैं। तो tan थीटा कितना हो गया हमारा, AB अपॉन BC, ये। ठीक है, ये हुआ। अब दोबारा से हम इसमें बात करते हैं, अभी और बात करनी है हमें। ठीक है, ये याद हो गया। पहला रिलेशन किसके बीच में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में। सेकंड रिलेशन किसके बीच में, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। और थर्ड है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। ये साइड्स हैं और ये हमारे एंगल्स हैं। और अगर मैं, ये एंगल है और ये पूरा क्या है, एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान रखना, ये सिर्फ थीटा एंगल है, साइन थीटा एंगल नहीं है, थीटा एंगल है। साइन थीटा क्या है, इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के इक्वल। सेम इस ट्रायंगल में जो एंगल C है,
उसका कॉस, उसका कॉस किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। और इस ट्रायंगल में दोबारा से अगर हम बात करें इस थीटा के tan की, टेंजेंट की, तो वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के इक्वल। ठीक है, ये कब था, ये वाले फार्मूले कब आए, जब हमने एंगल सी को, सॉरी एंगल सी को थीटा माना था, ये वाली बात। ठीक है, अब अगर मैं एंगल ए ले लेता हूं, ठीक है, और एंगल ए को थीटा मान लेता हूं, ठीक है, थीटा नहीं मानते और कुछ मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा ले लेते हैं क्योंकि एक बार थीटा हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं इस अल्फा को लेकर स्टडी कर रहा हूं, इस अल्फा को लेकर डील करना है और इस ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और साइड्स के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे। ये तो हो गया, अब मैं ये हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो जो हमने लिखा था वो इस एंगल के रेस्पेक्ट में लिखा था, इस एंगल के रेस्पेक्ट में लिखना होगा तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। चेक करो गलत तो नहीं लिखा मैंने, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। ये एंगल क्यों, क्योंकि मुझे ये स्टडी करना है, तो मैंने एंगल ए को अल्फा लेट कर लिया। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं साइन ए निकालता हूं और साइन बी निकालता हूं और साइन सी निकालता हूं, तो ये कितने कितने हो जाएंगे, जल्दी से वीडियो पॉज करो, एक बार लिख कर देखो और फिर यहां से चेक करो कि सही लिखा है या नहीं। ठीक है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। साइन बी, सॉरी यहां साइन ऐसे नहीं लिखो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा लिखो, मैंने सारे गलत लिख दिए। ठीक है, ये नहीं, दोबारा। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल में ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम क्या लिखते हैं, साइन कॉस टेन लिखते हैं दोबारा से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये अल्फा एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये वाली साइड, ये हाइपोटेन्यूज होगी और ये बेस होगी। ठीक है, ये हुई बात। अब लिखते हैं इसमें साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अब एक काम करो आप, ठीक है, साइन थीटा नहीं साइन अल्फा, क्योंकि हम एंगल ए को डिस्कस कर रहे हैं। आप यहां पे वीडियो पॉज करो, साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा तीनों लिख कर देखो और चेक करो कि उसके फॉर्मूले सही लिखे या नहीं लिखे साइड के टर्म्स में। ठीक है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा यहां पर, BC अपॉन AC। ठीक है, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, AB अपॉन AC। और टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा BC अपॉन AB। ये ठीक है, ये फॉर्मूले कब है, जब हमने एंगल ए को कंसीडर किया है, ये फॉर्मूले कब है, जब हमने एंगल सी को कंसीडर किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं जनरल फार्मूला, तो ये जो ब्लॉक में हमने बंद किया है ये हमारे जनरल फार्मूला है। क्या है जनरल फार्मूला, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा या टेन अल्फा क्या होगा, टेन एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें साइन अल्फा हो गया, कॉस अल्फा हो गया, एक बार टेन अल्फा पे नजर मारते हैं। अगर मैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा को डिवाइड करता हूं तब क्या आएगा। ठीक है, यहां कहते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन अल्फा कितना है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। ठीक है, कॉस अल्फा कितना है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब एक बात देखो, ये AC है और ये AC है, कैंसिल हो गए, ये कितना बचा, BC अपॉन AB। ठीक है, अब दोबारा से ध्यान दो, मतलब जो साइन अल्फा था और कॉस अल्फा था, इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, BC अपॉन AB, और BC और AB का रेशियो किसके इक्वल था, tan अल्फा के इक्वल। तो मतलब tan अल्फा का फार्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है, एक फार्मूला हो गया tan अल्फा इक्वल्स टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, या tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां से निकाल कर देख लो। ठीक है, अब इन दोनों रेशियो को डिवाइड करो तो क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, tan थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में
जो एंगल का टेंजेंट होगा या एंगल का टेन होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन और कॉस के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था और जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये हमने बेसिक तो कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद और कुछ हो सकता है क्या, साइन हो गया, कॉस, अल्फा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं बाकी के तीन रेशो की। कौन कौन से रेशो, साइन कॉस टेन हो गया, कॉट सेक एंड कॉसेक, उनकी बात करते हैं। ये भी मैं हटा देता हूं, ठीक है, सिर्फ ये वाले लिखे रहने देते हैं हम, ये भी हटा, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा उल्टा होने का क्या मतलब है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर इसे ऐसे लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक, ब्लू से लिख देते हैं। तो सेक थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसे, जैसे हमने साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखा, ये थीटा था, तो यहां लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये हुआ। ठीक है, या सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और थर्ड फार्मूला है हमारा टेन थीटा, इसके अपोजिट होता है या इनवर्स होता है कॉट थीटा। वो क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, या टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 के 6 फार्मूले हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब याद कैसे रखें सर, इतने सारे हो जाएंगे, तो कोई सी भी ट्रिक बना सकते हो आप। ठीक है, आपकी मर्जी है, कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारी ट्रिक्स होंगी मुझे पता है, नहीं तो आप बना भी लोगे बहुत। ठीक है, देखो ये जो फर्स्ट रेशियो लिखा है, ये ऊपर से पढ़ोगे तो ये है साइन थीटा या साइन एंगल। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, कॉस, और ये क्या होता है, टेन। ठीक है, अब इनको नीचे से पढ़ोगे, इधर से पढ़ोगे तो कॉट, कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे नीचे से पढ़ोगे तो ये होगा सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है ना, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और इसको नीचे से पढ़ोगे तो कॉसेक, कॉसेक क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक। अब ध्यान से सुनो, अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लोगे तो साइन, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लोगे तो कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लोगे तो टेन। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लोगे तो कॉट, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लोगे तो सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लोगे तो कॉसेक। और इसको याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आपकी ट्रिक्स हो, बहुत सारी ट्रिक्स आप बना सकते हो। ठीक है, एक ट्रिक ये भी थी और मुझे भी किसी स्टूडेंट ने ही बताई थी। ठीक है, एक 10th क्लास का स्टूडेंट था, उसने बनाई, मतलब उसने कहीं देखी होगी तो बताई थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो VPVHHV, और ये शॉर्टकट है, चाहो तो इससे याद रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, कोई भी ट्रिक। तो ये डायरेक्ट ट्रिक्स है हमारे याद रखने की। ठीक है, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, इनके फार्मूला में याद रखना है, अच्छे से एक बार देख लो। ध्यान क्या रखना है, किस एंगल को कंसीडर कर रहे हो, उस एंगल के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर और बेस होगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा। ठीक है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, इस पूरे ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड दे दी जाए और कह दिया जाए कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, तो आंख बंद करके जो सबसे बड़ी साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, वो हमारी होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, पूरी इसकी लॉन्गेस्ट कहो या ग्रेटेस्ट कहो, जो सबसे बड़ी साइड होगी ट्रायंगल की, वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, अगर कह दिया कि किसी ट्रायंगल की साइड से 3 4 5, तो अपने आप समझ जाओ कि 5 क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बाकी के दो कुछ भी परपेंडिकुलर और बेस हो सकते हैं रेस्पेक्ट टू एंगल। ठीक है, तो कंप्लीट हुआ ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ठीक है, इसके बाद हम कुछ अच्छे से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
ओके।